विराट कोहली रन मशीन बार बार ये साबित कर रहा है कि इंडिया को अगर रन चेस करनी है 300-350 की, तो विराट कोहली के बगैर वो इंडिया नहीं कर पाएगी। कल भी विराट कोहली अकेला खड़ा रहा, ना शुभमन गिल टिका, ना रोहित शर्मा टिका, ना श्रेयस अय्यर, ना के एल राहुल तो जबकि अच्छी फॉर्म में पिछली सीरीज से। विराट कोहली अकेला पड़ गया था, नहीं उसने मैच निकाल दिया था। हर्षित राणा ने तो चलो फिर भी साथ दिया, और इवन कहा जाए कि अगर हर्षित राणा ना होता तो विराट कोहली का नॉट आउट भी जाता तब भी जिता ना पाता। हर्षित राणा ने मैच बना दिया था इंडिया के लिए। हर्षित राणा ने जो हाफ सेंचुरी खेली थी, ऐसा नहीं कि उसने अंधे शॉट मारे थे, उसने बढ़िया शॉट खेले थे पूरे क्रिकेटिंग। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्विच करूं तो इंडिया कल 3 प्लेयर्स की वजह से विन आ रही है। रवींद्र जडेजा सबसे पहला, ये इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। 2023 का वर्ल्ड कप भी मुझे उसका भी कोई रोल नहीं समझ में आया था रवींद्र जडेजा का। उसमें भी रवींद्र जडेजा आता है, खेलता है और चला जाता है। बॉलिंग में भी ओवर्स डालता है, विकेट जल्दी जल्दी मिल नहीं रहा है इस समय, उसका भी कोई समझ आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद शुभमन गिल, भाई कोई भी बड़ा मैच उठा लो, मुझको उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है अभी तक। बायलैटरल सीरीज़ में ये खेल जाता है अच्छा, लेकिन जब भी बायलैटरल सीरीज़ में सीरीज़ लेवल करने की बात आती है तो शुभमन गिल आ जाता है। तो वो जो इनको बनाया जा रहा है ना पोस्टर बॉय इंडिया का आगे का, विराट कोहली की बात का, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल से अच्छे या तो आप यशस्वी जायसवाल को रख लो, वो मेन मैचेस में चले लेकिन बड़े मैचेस में चल जाएगा, या फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ मुड़ो, क्योंकि मुझे पता है अभी रोहित शर्मा जाएगा तो ये यशस्वी जायसवाल को वापस ले आएंगे, तो ऋतुराज के लिए तब भी नहीं सोचेंगे, और शुभमन गिल के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। शुभमन गिल की अभी T20 में बेइज्जती हुई है, स्क्वाड में पहले रखा हुआ फिर हटा दिया। मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए ऋतुराज या फिर यशस्वी की तरफ, क्योंकि 2027 में जो वनडे है इंडिया में नहीं है और ना वो बायलैटरल है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और शुभमन गिल जब इंडिया में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इस तरीके से आउट हो जाता है तो क्या ही बोले। तीसरा रीज़न जो है मेरा, मुझे लगता है वो रोहित शर्मा इस सीरीज़ में कंप्लीट फ्लॉप रहा है। बुरा लग रहा होगा रोहित शर्मा के फैंस को, माना मैंने, लेकिन जो सच है वो सच है। रोहित शर्मा नहीं चला इस सीरीज़ में। उसके ऊपर अब सीधे 6 महीने बाद जब अगर वनडे सीरीज़ है, अगर कोई बीच में ऑर्गेनाइज ना हो गई तो इंग्लैंड में जब वो जाएगा तो पब्लिक में ये एक सवाल रहेगा कि क्या रोहित शर्मा जा रहा है कि नहीं, और मुझे नहीं लगता जाएगा, कोई भरोसा भी नहीं है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाएगा, उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि इंटेंट दिखाया है लेकिन रन नहीं बने। और इस सीरीज़ में तो सच बोले, मैं अपनी मन की बात बोलूँ तो पहले मैच को छोड़कर इंटेंट भी नहीं दिखा। विराट कोहली के बिना तो नहीं जाएगी वो, तो खैर वो तो 2027 वर्ल्ड कप में है। यही कुछ रीजंस थे। हालांकि ये सीरीज़ हारनी नहीं चाहिए थी न्यूजीलैंड इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड भाई डेरिल मिचेल क्या ही बोले उसके बारे में, वो तो खड़ा। ये थे मेरे रीजंस कुछ।